नया साल समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। जी हां, समाजवादी पार्टी से ये बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 बड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं। रामगोपाल यादव ने अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सामूहिक मुलायम सिंह को पार्टी का मार्गदर्शक बना दिया गया है। अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं शिवपाल सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। रामगोपाल यादव ने अधिवेशन में कहा कि 2 लोग पार्टी में अखिलेश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की सहमति बनी है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो 4 प्रस्ताव पास हुए हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें। मुलायम सिंह यादव, जो कि लगातार अपने रुख पर कायम थे, उन्हें पार्टी का मार्गदर्शक बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सबसे पहला प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। और उन्हें ये अधिकार देता है, ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए, और उन्हें ये अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय पार्लियामेंट की वोट और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। इस प्रस्ताव की सूचना यथाशीघ्र भारत के निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी जाए। इस प्रस्ताव से जो सहमत हों वो हाथ उठाएं। हाथ उठाए रखिए। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करने के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेश पांडे जुड़ गए हैं और साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। वीरेश, इस वक्त सबसे पहले तो जनेश्वर पार्क का माहौल क्या है? जितने लोग यहाँ पर आए हुए थे, जितने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, क्या कुछ है उनका रिएक्शन इस वक्त? माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ अभी तक कोई भी युवा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। वीरेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, वीरेश से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन चलते हैं न्यूज रूम। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से ये 4 प्रस्ताव इस अधिवेशन में पास हुआ है, इसको देखते हुए यही लग रहा है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं और अखिलेश इस वक्त उगता सूरज समाजवादी पार्टी के लिए है और हर कोई उनके साथ है। देखिए, ये तो कल भी तय हो गया था कि पूरी की पूरी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन बात यह है कि इसको विशेष प्रतिनिधि सम्मेलन कहा गया, क्योंकि ये चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी को ये बताना है कि पार्टी अखिलेश यादव की है, लिहाजा सिंबल उनको मिले साइकिल।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का जो अधिवेशन था उसमें जो मंच पर पीछे जो तस्वीर थी वो मुलायम सिंह यादव की लगी हुई थी, लेकिन चुनाव चिन्ह साइकिल वहां पर नहीं लगाया गया था। तो ये सब तकनीकी चीजों का बहुत ख्याल रखा गया वंदना आज के राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में। और इंटरेस्टिंग बात दूसरी ये भी है कि शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 22-25 मिनट में खत्म हो गया। इस सम्मेलन में लोग आए, स्टेज पर बैठे, जिसको जहां जगह मिली वो वहां बैठ गया। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव माइक पर आकर के एक एक करके 3 प्रस्ताव रामगोपाल यादव ने पेश किए और हाथ उठाया, हल्ला हुआ, उसको मान लिया गया। और इस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे और उसमें ये बात कही गई है कि शिवपाल यादव को उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, अमर सिंह को पार्टी से निकाला जाता है। अब सवाल यह है कि मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे। अब सवाल यह है कि मुलायम सिंह यादव के पास अखिलेश यादव जाएंगे, कब जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मुलायम सिंह इस वक्त संसदीय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कर रहे हैं अपने घर पर। और इस बात की जानकारी शिवपाल यादव ने जैसे ही ये सम्मेलन शुरू हुआ, इस बात की जानकारी शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुलायम सिंह यादव की रेजिडेंस पर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही है। तो अभी भी शिवपाल यादव पूरी कोशिश में है। मुलायम सिंह यादव ने इस सम्मेलन के शुरू होते ही ये कह दिया था कि असंवैधानिक है। तो सवाल है कि अब मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे। अब पूरी की पूरी पार्टी अखिलेश के साथ खड़ी है। वो सारे लोग जो समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव के साथ आए थे, वो सारे के सारे लोग आजम खान को छोड़ करके आज के राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में थे। चाहे रेवती रमन सिंह हो, चाहे राम गोविंद चौधरी हो, चाहे बलराम यादव, पुराने जितने भी नेता थे। राजीव, मुलायम सिंह यादव का क्या रोल अब पार्टी में रह जाएगा, इस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव जब यहाँ मंच पर पहुंचे और उन्होंने संबोधन किया तो उसने क्या अहम बातें कही। पार्टी के खिलाफ साजिश करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले, इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। और मैंने उस समय भी कहा था कि नेताजी अगर आप चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं हट जाऊं, मैं हटने को तैयार हूं। और आप अगर एक बार कह देते कि अध्यक्ष हटाना है आपको, मैं शायद अध्यक्ष की बात ही नहीं मैं आपसे करता, क्योंकि आपने बनाया था मुझे और जिम्मेदारी देकर के उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे मौका दिया था। और उस समय भी जो आपके साथ बैठे थे, जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। तो इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अधिवेशन के बाद कि ये तस्वीरें हैं। वीरेश हमारे साथ जनेश्वर मिश्र पार्क से जुड़ गए हैं। वीरेश, अगर आप तक आवाज आ रही है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ जब ये चारों प्रस्ताव पेश किए गए, पास किए गए, उसके बाद यहाँ पर किस तरह का माहौल नजर आया? पार्टी में अब देखिए, रामगोपाल यादव ने जैसे ही ये प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुलाया जा रहा है और अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त किया जा रहा है और शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है, उसके बाद जनेश्वर मिश्र पार्क में जो उनके समर्थक रहे हैं अखिलेश यादव के, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था और जश्न मनाने
शुरू कर दिया कार्यकर्ताओं ने, और तब से ये जारी है राम गोपाल की जरा शांति बनाने की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अखिलेश यादव के समर्थन में युवा प्रदेश भर से आए थे, प्रदेश भर से प्रतिनिधि आए थे। देखिए, सत्ता परिवर्तन जिसकी आशंका बहुत दिनों से हम लोग जता रहे थे कि जो परिवार में चल रहा है, पार्टी में चल रहा है, अब आर पार की लड़ाई होगी। 4 दिन से हम सारे चैनल यही चला रहे हैं, आर पार की लड़ाई हो गई, क्योंकि कल हमने बताया था कि अभी ये जो सीज फायर हुआ है वो बहुत ही अल्पकालिक है, क्योंकि राम गोपाल यादव ने जो बयान कल दिया था, कल पिक्चर क्लियर होगी, पिक्चर अभी बाकी है। जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या समझौता हो गया, तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, कल आप मिलेंगे जनेश्वर मिश्र पार्क में, तब तय होगा कि क्या होगा, और सभी प्रतिनिधि तय करेंगे, सारे नेता तय करेंगे कि इस पार्टी का भविष्य क्या होगा। अखिलेश यादव जब नेताजी यानी उनके पिता अपने मुलायम सिंह का नाम ले रहे थे तो वो भावुक हो गए, और भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि इस पिता पुत्र के रिश्तों को कोई जुदा नहीं कर सकता, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, 2 लोग साजिश कर रहे हैं। उनका इशारा साफ था शिवपाल यादव और अमर सिंह को लेकर, क्योंकि शिवपाल यादव उनके चचा हैं, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, तो उनको उन्होंने पार्टी से तो नहीं निकाला, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और अमर सिंह को बर्खास्त कर दिया। जी वीरेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर नजर आया। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए News 24।